हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AKC टेक्निकल क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज आपको हम बताएंगे जो क्लास 12 का सामान्य हिंदी है उसका न्यू सिलेबस जो है 30% कम होने के बाद कैसा है। तो 30% कम होने के बाद कौन कौन से आपके चैप्टर निकाल दिए गए हैं आपके बुक से और कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, आपको सब बताया जाएगा। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो प्रोवाइड कराएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखते हैं कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन कौन चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखाया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र जो 2020 और 21 का है उसमें समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपंत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो इसमें से आपका जो गद्य में क्या कम किया गया है, तो गद्य यानी इसमें जो था आपका उसमें से सेकंड चैप्टर जो था आपका क्या था, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी लिखे थे जिसे रॉबर्ट नर्सिंग होम में। यह चैप्टर आपका निकाल दिया गया आपके सिलेबस से। और फिफ्थ चैप्टर था आपके सिलेबस में हरिशंकर परसाई जी द्वारा निंदा रस, इसको भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। उसके बाद जो काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम है उसमें से क्या क्या निकाल दिया गया है, उसमें से निकाल दिया गया आपका मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो लिखा गया था गीत, उसको निकाल दिया गया है। और जयशंकर प्रसाद द्वारा जो लिखा गया था गीत उसको भी निकाल दिया गया है। लेकिन इसमें जो जयशंकर प्रसाद श्रद्धा मनु लिखे थे वह आपके सिलेबस में है, केवल उसमें से गीत को निकाल दिया गया है। फोर्थ चैप्टर यहाँ से निकाला गया है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित जो कि परिवर्तन था, उसको भी निकाल दिए हैं। उसके बाद आपका सिक्स चैप्टर जो था रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जिसमें था आपका पुरुरवा और उर्वशी, इसको भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो आपका पूरा सिलेबस अभी बताते हैं क्या क्या तब आपको पढ़ना है जब आपका सिलेबस इतना कम हो गया। और अगर बात करें कथा साहित्य की तो कथा साहित्य में जो शिवानी लाटी था, शिवानी जी द्वारा रचित लाटी था, उसको भी आपका सिलेबस से कम कर दिया गया, उसको भी सिलेबस से आपको निकाल दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस अब बहुत ही कम हो चुका है और आपके नंबर पर भी प्रभाव पड़ेगा कि जहाँ पर आपके एक क्वेश्चन 1 नंबर के होते थे अब क्या वहाँ जो एक क्वेश्चन आएगा क्या वह 2 नंबर का हो जाएगा, तो सब आपको अभी हम बताएंगे आगे। उसके बाद संस्कृत में आपका जो फर्स्ट चैप्टर था भौज सदार्यम वह भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और उसी में संस्कृत व्याकरण जो होती थी उसमें राजन जगत और सरित जो धातु होती थी वो सब भी निकाल दी गई हैं। और सर्वनाम में सर्व इदम और यद जो थे ये भी निकाल दिए गए हैं। और काव्य सौंदर्य के जो तत्व होते थे भ्रांतिमान एवं संध्या अलंकार जो इत्यादि होते थे वो भी आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। तो इस प्रकार आपका 70% का जो सिलेबस बचा हुआ है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे आपको नंबर दिए जाएंगे, आगे उसको हम देखते हैं। तो देखिए पूर्णांक 100 नंबर, ठीक 2 भाग बटा रहेगा, खंड का और खंड ख। तो खंड का आपका 50 नंबर और खंड ख भी आपका 50 नंबर का रहेगा। तो फर्स्ट इसमें जो है और सेकंड जो है आप लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन पहले से ही आते थे। अगर आपने इंटर की परीक्षा पहली बार मतलब आप अगर इंटर की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन आते थे, तो क्वेश्चन आएंगे उसी तरह से आएंगे। और यहाँ क्या कर रहा है का ये रहा है पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न और पद्यांशों पर आधारित भी आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और यहाँ से आपके 10 नंबर बनेंगे। ये आपके लिए शायद नया होगा। उसके बाद 5वें में पूछा जा रहा है कवि और लेखक का जीवन परिचय पूछ लिया जाएगा, यहाँ से भी आपके 10 नंबर हो जाएंगे। उसके बाद है कहानियों का सारांश लिखने के लिए आता है, 5 नंबर का तो आता ही आता है। उसी प्रकार खंड काव्य में भी आपको सारांश लिखने के लिए आएगा, तो यहाँ से भी आपके 5 नंबर हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद खंड ख क्या है, खंड ख में आपका संस्कृत होता है। तो इसमें भी आपका देख लीजिए पूरा सिलेबस आपके सामने है, स्क्रीनशॉट रख लीजिए क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें तो पहला संदर्भ सहित व्याख्या आएगा ही, उसके बाद पद्य का भी इसमें आता है, फिर मुहावरे आते हैं। ठीक, और 10 में आपके संधि पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, दीर्घ गुण यड़ आदि संधि पढ़ना है इसमें। उसके बाद विभक्तियाँ इसमें कुछ हैं,
प्लस आपको पढ़ना है श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत को रस को पढ़ना है। अलंकार में शब्दालंकार, अर्थालंकार, छंद, मात्रिक, चौबाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया, ये सब आपको पढ़ लेना है। यही सबसे आपके अच्छे नंबर आते हैं। और पत्र लेखन आपके लिए आता है, आपको पहले से पता ही होगा। निबंध लेखन आता है। निबंध लेखन आएगा किस पे देख लीजिए, अब ये भी दे दिया है किस पर आएगा निबंध लेखन। विज्ञान पे आ सकता है, या वाणिज्य पे, या शिक्षा पे आएगा, या कृषि पे आएगा, या सामाजिक या राजनीतिक चेतना पर। बस आपको 5 या 6 पढ़ना है, और 4 तो पूछ ही लेता है, और एक आपको केवल लिखना रहता है। तो पढ़ कर जाइएगा, नंबर आपका अच्छा आएगा, और यहाँ से आपके टोटल 9 नंबर मिलेंगे। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं चैप्टर्स पर कि हमें चैप्टर्स क्या क्या पढ़ना है सिलेबस कम होने के बाद। तो देखिए, सिलेबस कम होने के बाद गद्य में बात करें तो फर्स्ट आता है वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा रचित है राष्ट्र का स्वरूप, इनके द्वारा लिखा गया है। उसके बाद थर्ड चैप्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो अशोक के फूल को लिखे हैं। फोर्थ आता है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जिन्होंने लिखा भाषा एवं आधुनिकता। और सिक्स है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिन्होंने लिखा है तेजस्वी मन के संपादित अंश। तो आप लोग पहले जो लेखक हैं और जो चैप्टर हैं, मतलब आपके अध्याय हैं, उनका नाम जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर काव्य हेतु। काव्य हेतु आपको पढ़ना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा कैकेयी का अनुपात केवल पढ़ना है, अनुताप पढ़ना है, गीत नहीं पढ़ना है, ठीक। और जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु पढ़ना है, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन आज्ञे। तो ये सब आपको पढ़ना है क्या, आपके गद्य में, पद्य में, सॉरी, काव्य में। और कथा साहित्य की बात करें तो ध्रुव यात्रा पढ़ना है, पंचलाइट पढ़ना और बहादुर पढ़ लेना, और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। और खंड काव्य में जो कथा होता था तो अपने अपने ज़िले का देख लीजिए, अपने अपने ज़िले में आपको क्या क्या पढ़ना है आपके अनुसार इसमें दिया गया है। चलते हैं संस्कृत की तरफ। तो संस्कृत में जो गद्य में आपको पढ़ना है, संस्कृत में आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पढ़ना है, संस्कृत भाषा महत्व पढ़ना है, जातक कथा को भी पढ़ना है। और फिफ्थ में सुभाषित रत्नानी है, महामना मालवीय है, पंचशील सिद्धांत हैं, और जो व्याकरण शब्द रूप धातु रूप ये सब हैं, तो ये सब आपको पढ़ना है। देखिए, आपका पूरा सिलेबस हमने बता दिया, इसी के अनुसार आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, और आपके कॉलेज भी जल्दी ओपन हो जाएंगे, और अपनी तैयारी आप लोग पढ़ाई जो है सब करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये था पूरा सिलेबस। आप लोगों से हम रेगुलर मिलते रहेंगे, जब जब इस सब्जेक्ट का टाइम टेबल के अनुसार दिन आएगा आपको कुछ न कुछ प्रोवाइड ज़रूर कराते रहेंगे।